किसान भाइयों, संरक्षित खेती के अंतर्गत उगाई जाने वाली मूल्यवान सब्जी की फसलों की श्रेणी में शिमला मिर्च की खेती को भी आप अपना सकते हैं, जिसे पॉली हाउस या शेड नेट हाउस में आसानी से लगाया जा सकता है। शिमला मिर्च को सब्जी के अलावा सलाद के रूप में खाया जाता है। इसमें विटामिन ए और सी, फास्फोरस, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण देश में शिमला मिर्च की मांग बढ़ती जा रही है। खुले वातावरण में शिमला मिर्च की खेती सिर्फ उसके अनुकूल मौसम यानी अक्टूबर से मार्च के मध्य ही आप कर सकते हैं, लेकिन आजकल इसकी खेती साल भर अर्थात बेमौसम में भी संरक्षित वातावरण में की जा सकती है। खुले वातावरण में उगाए जाने वाली शिमला मिर्च की अपेक्षा संरक्षित वातावरण में उगाए जाने वाली शिमला मिर्च कई बातों में भिन्न है, जैसे जल्दी फल आना, अधिक समय तक फलन के साथ उत्तम गुणवत्ता के फल प्राप्त होना। इसे देखते हुए शिमला मिर्च की खेती आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। संरक्षित खेती के अंतर्गत किसान विभिन्न रंगों जैसे हरी, लाल, पीली, चॉकलेट, ऑरेंज और वॉयलेट शिमला मिर्च की पैदावार कर सकते हैं, जिनसे अच्छा उत्पादन और लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सीजन में शिमला मिर्च का बाजार भाव 40 से 60 रुपए प्रति किलो होता है। ठीक इसके विपरीत ऑफ सीजन यानी कि बेमौसम में इसका बाजार भाव 120 से 160 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाता है। वैसे देखा जाए तो शिमला मिर्च की पैदावार, बुआई का समय, पॉली हाउस का स्थान, पॉली हाउस का टाइप, शिमला मिर्च की नर्सरी, किस्म, पौधों की दूरी, पोषक प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन पर निर्भर करती है। इसलिए यह जरूरी है कि इन सभी बातों का ध्यान और सही जानकारी आप रखें। तो आइए जानते हैं शिमला मिर्च की संरक्षित खेती कैसे करें। इसकी खेती के लिए मौसम और जलवायु की बात करें तो यह ठंडे वातावरण की फसल है। शिमला मिर्च के उत्तम फल उत्पादन के लिए रात का तापमान 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड एवं दिन का तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। शिमला मिर्च 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहन कर सकती है। इससे अधिक तापमान एवं गर्म हवा पौधों के लिए हानिकारक होती है, जिससे अधिक मात्रा में फूल गिरने लगते हैं और फल की सेटिंग कम होती है। पॉली हाउस या शेडनेट हाउस में शिमला मिर्च की फसल पूरे वर्ष भर ली जा सकती है। उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो शिमला मिर्च की खेती के लिए दोमट एवं रेतीली दोमट मृदा, जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो, सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके लिए मृदा का पीएच 6.5 से 7.5 उपयुक्त रहता है। शिमला मिर्च की बुआई से पहले पॉली हाउस की मिट्टी जांच अवश्य करवाएं। इसके लिए पॉली हाउस की साइज के अनुसार कई जगह से नमूने लेकर इसकी वैज्ञानिक जांच करवा लें। इसके बाद सबसे ज्यादा आवश्यक है शिमला मिर्च की किस्मों का सही चयन हो। संरक्षित खेती के लिए हमेशा इंडिटर्मिनेट एवं हाइब्रिड किस्मों का ही चयन करें। शिमला मिर्च की किस्मों की बात करें तो इनमें प्रमुख हैं इंद्रा शिमला मिर्च अधिक उत्पादन वाली किस्म है। फल, आकार तथा आभा दिखने में काफी सुंदर होती है। सब्जी के लिए यह एक उपयुक्त किस्म है। रुपाई के 50 से 55 दिनों बाद फल देने लग जाती है एवं पौधे सुगंधित एवं स्वस्थ होते हैं। फल का वजन लगभग 90 से 170 ग्राम होता है। प्रत्येक पौधा उत्तम दर्जे का भरपूर फल देने वाला होता है। बॉम्बे, इस किस्म में लाल रंग के फल होते हैं। यह जल्दी पकने वाली किस्म है। शुरुआत में इसके फल गहरे हरे रंग के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं।
इस किस्म के फलों का औसतन वजन 130 से 150 ग्राम होता है। इसके फलों की भंडारण क्षमता ज्यादा होने के कारण इसको ज्यादा दूरी वाले स्थानों पर ले जाना आसान होता है। ओरोबेल, यह किस्म पीले फलों के लिए उगाई जाती है। इसके फल मोटे छिलके वाले होते हैं। इसके फलों का औसतन भार 150 से 160 ग्राम होता है। कैलिफोर्निया वंडर, यह काफी प्रचलित तथा उन्नत किस्म है। इसके पौधे मध्यम लंबाई और सीधे बढ़ते हैं। फल गहरे हरे तथा चिकने होते हैं तथा फलों का छिलका मोटा होता है। येलो वंडर, इसके पौधे छोटे आकार के होते हैं। फल का छिलका मध्यम होता है और फल गहरे हरे होते हैं। सोलन हाइब्रिड 1, यह किस्म अधिक पैदावार देने वाली तथा शीघ्र तैयार होने वाली है। यह मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यह फल सड़न रोगरोधी किस्म है। सोलन हाइब्रिड 2, इस किस्म के फल 60 से 65 दिन में तैयार हो जाते हैं। यह फल सड़न और जीवाणु रोग रोधी किस्म है। सोलन भरपूर, इसके फल घंटीनुमा होते हैं। यह फसल 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है। फल सड़न और जीवाणु रोग सहनशील है। इसके अलावा कई अन्य उन्नत और अच्छी उपज वाली किस्में हैं जिसे आप लगा सकते हैं, जैसे यमुना, ट्रिपल स्टार, नताशा, सवर्णा, बचाटा आदि। बीज दर की बात करें तो शिमला मिर्च को 1 हेक्टेयर में उत्तम पौध संख्या के लिए 300 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किस्मों के चयन के बाद बारी आती है पौध यानी नर्सरी तैयार करने की। तो इसके लिए 50 से 98 छिद्रों वाली प्रो ट्रे, प्लग ट्रे, प्लास्टिक ट्रे का ही प्रयोग करना चाहिए। इसमें कोकोपीट, वर्मीकुलाइट, परलाइट एवं वर्मी कंपोस्ट के मिश्रण का प्रयोग करना चाहिए। यह माध्यम रोग मुक्त होने के साथ साथ अत्यंत भुरभुरा होता है, जिससे जड़ों का विकास अच्छे से होता है। सामान्यतः वॉल्यूम के अनुसार 60% कोकोपीट एवं 40% वर्मी कंपोस्ट उपयुक्त पाया गया है। मिश्रण को प्रो ट्रे में भरने के उपरांत उसमें एक छिद्र में एक बीज डालकर मिश्रण से बीज को ढक देना चाहिए। इसके बाद रोज केन की सहायता से हल्की सिंचाई करें। इस तरह पौध 4 से 6 सप्ताह में रोपण हेतु तैयार हो जाती है। जब पौध की लंबाई लगभग 12.5 सेंटीमीटर हो जाए और उसमें 4 से 5 पत्तियां निकल जाए, तब पौध की रोपाई कर देनी चाहिए। रोपाई से पूर्व जड़ें कार्बेंडाजिम के 2 ग्राम प्रति लीटर पानी वाले घोल में डुबो लेनी चाहिए। फिर पॉली हाउस में भूमि तैयारी करते हैं। इसके लिए छोटे पावर ट्रिलर से जोतकर या फावड़े से खुदाई कर मिट्टी को भुरभुरी बना लेनी चाहिए। भुरभुरी होने के बाद 1 मीटर चौड़ी और उपलब्ध लंबाई के अनुसार लंबी, इसके साथ ही जमीन से 15 से 30 सेंटीमीटर की उठी रेज बेड बना लेनी चाहिए। 2 बेड के बीच 50 से 60 सेंटीमीटर रास्ते छोड़ते हुए बेड बनानी चाहिए, ताकि पौधों की ट्रेनिंग एवं हार्वेस्टिंग आसानी से की जा सके। इसके बाद बेड के ऊपर ड्रिप लाइन को बिछा दें और रोपाई से 1 घंटा पहले चला दें, जिससे बेड की अच्छी सिंचाई हो जाए। पौध को प्रो ट्रे से मीडिया सहित निकालकर तैयार बेड पर डबल रो सिस्टम में 60 गुना 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा दें। सिंचाई की बात करें तो पॉली हाउस में मुख्यतः ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग किया जाता है। 2 ड्रिप लाइन प्रत्येक रेस बेड पर 60 से 65 सेंटीमीटर के अंतराल पर बेड की साइज के अनुसार बिछानी चाहिए। ड्रिपर के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर एवं 2 लीटर प्रति घंटा बहाव वाले ड्रिपर उपयुक्त रहते हैं। ड्रिपर चलाने का समय मौसम के अनुसार रहता है। यह सामान्यतः 10 से 25 मिनट प्रतिदिन या अल्टरनेट डे पर चलाया जाता है। अब बात खाद व उर्वरक की। बेड बनाते समय उसमें 1 से 2 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट एवं नीम की खली 100 ग्राम प्रति वर्ग मीटर में डालकर मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें।
वहीं पौध लगाने के पहले प्रति वर्ग मीटर 5 ग्राम नाइट्रोजन, 5 ग्राम फास्फोरस और 5 ग्राम पोटाश की मात्रा भी दें। इसके बाद 150 किलोग्राम प्रत्येक नाइट्रोजन, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पानी में घुलनशील उर्वरकों को फर्टिगेशन के माध्यम से पूरे फसल काल के दौरान देना चाहिए। पानी में घुलनशील उर्वरक 19:19, 19 NPK को 2.5 से 4 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से प्रति फर्टिगेशन रोपाई के 20 से 25 दिनों बाद सप्ताह में 2 बार देना चाहिए। किसान भाई इस बात का ख्याल जरूर रखें कि शिमला मिर्च के पौधों का तना मुलायम होता है और वजन के कारण तुरंत चटक जाता है। शिमला मिर्च का वजन सहन नहीं कर पाने के कारण पौधों को सहारे की आवश्यकता होती है। पॉली हाउस में बेड के समानांतर 2 तार गटर हाइट से एक छोर से दूसरे छोर पर बांध देते हैं, जिससे प्रत्येक पौधों को नायलॉन के धागों या प्लास्टिक के धागों से बांधकर सहारा दिया जाता है। शिमला मिर्च के पौधों को रोपण के 25 से 30 दिन बाद कटाई छटाई कर 2 से 4 टहनियों को ही रखना चाहिए। पौधों की कटाई छटाई आवश्यकता अनुसार समय समय पर करते रहें। करीब 65 से 75 दिन बाद हरी रंग की किस्मों में तथा 85 से 95 दिनों के बाद रंगीन शिमला मिर्च की किस्मों में तुड़ाई शुरू हो जाती है। जब फल का वजन 160 ग्राम से 200 ग्राम किस्मों के अनुसार हो जाए तो उसकी तुड़ाई करनी चाहिए। इसी प्रकार आप शिमला मिर्च की संरक्षित खेती कर औसतन 8 से 10 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम फिर उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ।